मध्य प्रदेश के कटनी में आग से गेहूं की फसल हुई खाक। 50 एकड़ में खड़ी फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। बर्बादी देखकर किसान की तबीयत बिगड़ी। एमपी के पन्ना में रिहायशी कॉलोनी में घुसा सांबर। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। एमपी के डिंडौरी में दो डॉक्टर्स के बीच हुई लड़ाई। अस्पताल में मारपीट का सीसीटीवी भी आया सामने। दोनों पक्षों ने दर्ज करवाई शिकायत। मध्य प्रदेश के रतलाम में भूसे से भरी ट्रॉली पलटी। तेज रफ्तार के चलते हुआ यह हादसा। घटना सीसीटीवी में भी कैद। उत्तराखंड के चक्राता में 3 मंजिला मकान में लग गई भीषण आग। बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान। हादसे के वक्त घर में मौजूद थी बुजुर्ग। मेरठ के रबर गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने की वजह साफ नहीं। आगरा में शख्स की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करवाई। कार्रवाई की मांग की। आगरा में छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट। बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। सोनभद्र में दबंगों ने दुकानदार को पीटा। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के महोबा में अवैध हथियार के साथ शख्स का वीडियो हो रहा है वायरल। बंदूक लहराते हुए डांस करते दिखे 2 बदमाश। केरल के त्रिशूर में चलती ट्रेन से यात्री ने टीटी को नीचे फेंका। यात्री पर बिना टिकट सफर करने का आरोप। एर्नाकुलम से पटना जा रही थी ट्रेन। आरोपी हुआ गिरफ्तार। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य कमांडर्स को किया संबोधित। इस दौरान तीनों सेनाध्यक्ष भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त राष्ट्र जनरल का अनावरण उन्होंने किया। वैश्विक शांति और सुरक्षा की दिशा में शांति रक्षकों की तारीफ की। मोदी कैबिनेट की बैठक आज। पीएम आवास पर होगी ये मीटिंग। सीसीएस और सीसीआईए की भी होगी मीटिंग। आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरे चरण की 10 सीटों के लिए करेंगे वर्चुअल रैली। राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रैली। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। प्रधानमंत्री ने कहा राजस्थान ने 25 की 25 सीटें देने का फैसला किया। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा बिहार में नारी शक्ति की बात सुनकर खुशी हो रही है। एनडीए सरकार में कानून व्यवस्था कायम हुई। यूपी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुरादाबाद में लेंगे कोर ग्रुप की मीटिंग। कर्नाटक के रामनगर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ। हजारों की तादाद में सड़क पर उनके समर्थक जुटे। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा खबर है कि कांग्रेस को एसडीपीआई समर्थन दे रही है। कैसी सरकार में जनता सुरक्षित है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री का अमित शाह पर पलटवार। सूखा राहत पैकेज को लेकर कहा 4 महीने से केंद्र ने दबा रखी है फाइल। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। झालवाड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली के बाद मध्य प्रदेश के लिए होंगे रवाना। मध्य प्रदेश में उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। क्लस्टर और कोर कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल। महाकाल के भी करेंगे दर्शन। शहडोल में
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली। कहा, पहले जो सरकारें बनती थी समाज को बांटकर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नाम पर चुनाव लड़ती थी। ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर पहली बार आई फ्लाइट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लाइट में थे मौजूद। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तेज किया अपना चुनाव प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में करेंगे रैली। गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग भरेंगे नामांकन। बरेली में सीएम योगी का संबोधन होगा। उन्होंने कहा, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक ही गूंज, 400 पार के पीछे मोदी जी के विकास के 10 साल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक तरफ स्वार्थी परिवार, दूसरी तरफ मोदी का परिवार। मोदी की गारंटी ने देश में परिवर्तन लाया। मंडी में कंगना रनौत का चुनाव प्रचार है जारी। कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना। रांची में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। टीपीएपी नेता ताज मोइनुद्दीन ने किया इसका ऐलान। आज से कांग्रेस का घर घर गारंटी कैंपेन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे करेंगे अभियान की शुरुआत। लोगों तक पार्टी पहुंचाएगी अपना गारंटी कार्ड। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर वायनाड में लगी पोस्टर। प्रियंका गांधी भी नामांकन रैली में होंगी शामिल। राहुल गांधी के सामने के सुदर्शन बीजेपी के उम्मीदवार वायनाड से 4 अप्रैल को भरेंगे अपना नामांकन। चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस नेता। सरकारी योजनाओं के प्रचार से नेताओं की तस्वीर हटाने की मांग, कई और शिकायतों को रखा सामने। राज्यसभा से रिटायर हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा खत। केंद्र सरकार पर सचिन पायलट का निशाना। कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। विक्रमादित्य सिंह विधायकों और स्थानीय नेताओं के साथ करेंगे मंथन। प्रतिभा सिंह के नाम पर हो सकती है चर्चा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार सीएए एनआरसी लागू नहीं होने देगी। मंत्री एन उत्तम रेड्डी ने किया इसका ऐलान। आज कटिहार में नामांकन करेंगे तारिक अनवर। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे चुनाव। एमपी के दामोह में कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह ने भरा अपना नामांकन। जीतू पटवारी रहे मौजूद। नॉमिनेशन से पहले मंच पर भावुक हुए तरवर। छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू का दावा। कहा, कमलनाथ खुद बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे थे। सिख दंगा केस के चलते एंट्री नहीं मिली। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, ईडी सीबीआई के जरिए की जा रही है चंदा वसूली। इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल पर की गई कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की हर परीक्षा में हो रहा है पेपर लीक। गाड़ी पलटा कर किया जा रहा है एनकाउंटर। जनता सब देख रही है। शिवपाल यादव ने अखिलेश को लिखी चिट्ठी। बदायूं सीट छोड़ने को कहा। बेटी आदित्य को उम्मीदवार बनाने की मांग।
शिवपाल के बदायूं सीट छोड़ने पर राकेश त्रिपाठी का तंज, कहा हाथ मिलते रह जाएंगे, सपाई टिकट पाएंगे चाचा और भाई। अमरोहा में सांसद दानिश अली के मंच पर हुआ हंगामा, एसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष ने एक क्षेत्र से गायब रहने का लगाया था आरोप। मुरादाबाद से रुचुवेरा के समर्थन पर एसटी हसन का बयान, कहा मैंने समर्थन किया तो मेरी कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, मैंने फैसला जनता पर छोड़ा। मुजफ्फरनगर से एसपी कैंडिडेट ने बताया खुद को जान का खतरा, हरेंद्र मलिक ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा 2 दिन पहले बता चुके हैं माफिया। बिहार के सारण में आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य मां कालरात्रि मंदिर में की पूजा, कहा बीजेपी का 400 पार लोग तय करेंगे। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा देश में एक अघोषित इमरजेंसी देखने को मिल रही है। आपने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की, पंजाब की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। मेदिनीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल का बयान, राज्य में गरीबों को नहीं मिला पीएम आवास, ममता बनर्जी ने किया शेख शाहजहां का समर्थन। जलपाईगुड़ी दौरे पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आदिवासी समाज से की मुलाकात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मामले में सुनवाई आज, ईडी ने कहा 800 करोड़ की संपत्ति का हिसाब नहीं, जमानत पर बाहर है डीके शिवकुमार। आंध्र प्रदेश में 3 आईएएस 6 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, चुनाव आयोग ने किया अफसरों का ट्रांसफर। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर रोबोट करेंगे सफाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सफाई कर्मी के तौर पर रोबो बेड़े को किया तैनात। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। संगरूर जहरीली शराब मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई, पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। पंजाब के जालंधर में ओवरटेक की कोशिश के दौरान पलट गई बस, हादसे में कई यात्री घायल, बस में सवार थे 30 से ज्यादा लोग। कोटा किडनैपिंग मामले में बड़ा खुलासा, एसपी अमृता दोहन ने कहा किडनैपिंग की बात बनावटी, दोस्त के साथ विदेश जाना चाहती थी छात्रा। कोटा से गायब छात्रों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, 2 दिन से खुड़ील थाना क्षेत्र में रह रही थी लड़की, छात्रा का दोस्त भी पकड़ा गया। यूपी के बाराबंकी में हादसे का शिकार हुई स्कूली बस, तेज रफ्तार बस पलटने से 4 छात्रों की गई जान, 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से हुए जख्मी। इटावा में मधुमक्खियों के झुंड ने लोगों पर किया हमला, एक शख्स की मौत, 15 घायल।